welcome back to our YouTube channel. I am Survi, your design buddy and a proud NIFT alumni. NIFT के रिजल्ट्स आ गए हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू ये बताया है कि आपका स्टेज 1 क्लियर हो गया है और आप स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं. सो many congratulations to all those students who have cracked their first stage and are shortlisted for the second stage. आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है स्पेसिफिकली फॉर पीजी एस्पिरेंट्स जो निफ्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं. इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 10 टिप्स विच यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द निफ्ट PI राउंड. सो इन टिप्स को फॉलो करके यू विल बी एसिंग योर PI राउंड. बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज. द हैंडल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Point number 1, research properly about the college. Why this point is important? Because the institution wants to know how well informed you are about the college. कॉलेज के बारे में अच्छे से जानिए. कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं कॉलेज में, कॉलेज के कैंपसेस कहाँ पे हैं, करंट MD कौन सा है कॉलेज में और कौन से सब प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं. आई रिमेंबर इन माई टाइम द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी दैट इफ आई गेट सिलेक्टेड फॉर निफ्ट विच IDM will I take. So IDM is a terminology which used by specifically NIFT people. IDM का फुल फॉर्म होता है इंटरडिसिप्लिनरी माइनर, जो कि उसी को पता होगा अगर किसी ने निफ्ट का ब्रोशर को अच्छे से चेकआउट किया होगा. मेरे केस में मैंने निफ्ट के ब्रोशर्स को अच्छे से एनालाइज किया था. जो भी टर्मिनोलॉजी मुझे समझ में आई थी जो स्पेसिफिकली निफ्ट में यूज़ होती है उन्हें मैंने अच्छे से याद किया था. दैट इज़ व्हाई आई वाज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो आपको भी वही करना है. निफ्ट के वेबसाइट को अच्छे से चेक करिए. प्रोग्राम्स कौन से ऑफर होते हैं, कहाँ कैंपसेस है या फिर और भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल सकती है वो सारी गैदर करें और उसे अच्छे से याद रखिए एंड प्रैक्टिस करिए अपने आंसर को. टिप नंबर 2, बी रेडी फॉर स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन. अब स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यूअर पहले से अपने दिमाग में लेके नहीं चलते बल्कि आपके प्रीवियस आंसर पे डिपेंड करता है कि उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग द इंटरव्यूअर दैट आई एम फ्रॉम पानीपत हरियाणा. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. सो दे आस्क्ड मी व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट पानीपत हरियाणा. सो ये जो क्वेश्चन था वो अराइज हुआ मेरे प्रीवियस आंसर से. देन सपोज आई एम टेलिंग दैट पानीपत इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल एंड द वॉर बैटल्स. Then again from taking note of the previous question they are asking the next question. So they might ask कि कौन सा टेक्सटाइल फेमस है. If I am telling that पानीपत is famous for textiles, so they might ask कि टेक्सटाइल कौन सा फेमस है पानीपत में. So आपके प्रीवियस आंसर पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होंगे. इसलिए बी माइंडफुल अबाउट द आंसर दैट यू आर गिविंग. कोई भी ऐसा वर्ड हमें नहीं बोलना है जिससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर ही ना दे पाएँ. तो अपने इंट्रोडक्शन में या जो भी आप आंसर देने वाले हैं, जो भी अचीवमेंट्स आप बोलने वाले हैं, ध्यान रखिए कि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन योर निफ्ट इंटरव्यू. टिप नंबर 3, प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चंस. अभी इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में, फॉर से जॉब इंटरव्यू या कॉलेज इंटरव्यू, हमारे केस में हम निफ्ट के इंटरव्यू की बात करेंगे. कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं. 95% ऑफ द टाइम्स वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और उनमें से जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो 99% आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा विच इज़ द इंट्रोडक्शन. ठीक है, 1% चांस है कि इंटरव्यूअर का मूड ना हो आपका इंट्रोडक्शन जानने का, या फिर वो डायरेक्ट आपका रेज्यूमे देख चुके हैं इसलिए उनको आपका इंट्रोडक्शन सुनना ही नहीं है, या फिर उनके दिमाग में कोई और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है जो वो पूछना चाहते हैं और आइस ब्रेकर उनके पास कोई और है. सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट आस्किंग योर इंट्रोडक्शन. बट 99% चांसेस हैं कि आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमेशा यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ. इट्स अ वेरी नाइस आइस ब्रेकर. दैट इज़ वाई इंटरव्यूअर आस्क दिस क्वेश्चन.
सो अपने इंट्रोडक्शन को पहले से हमें फ्रेम करके जाना है। आपकी स्क्रीन में अभी एक सैम्पल ड्राफ्ट आएगा जिसको आपको अपने हिसाब से ऑल्टर करना है। उसमें आपको पर्सनलाइजेशन करनी है, आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको उसमें डालना है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही अटक जाएं। इंट्रोडक्शन के अलावा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुत बार देखा गया है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपके केस में बिकॉज आप स्टूडेंट हैं इसलिए आपकी एकेडमिक वीकनेसेस और आपके एकेडमिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आप क्या बता सकते हैं? जो भी आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ है, जैसे कि आप बहुत पंक्चुअल हैं, आप हार्ड वर्किंग है, यू आर गुड विथ मैथ्स, मे बी यू आर गुड विथ स्केचिंग, ड्राइंग विच इज़ रेलिवेंट टू योर फील्ड, आप वो सारे अपने पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में मतलब अभी 2-3 साल के अंदर आपके क्या प्लान्स हैं। सबसे पहला तो आपका प्लान यही है कि आपको निफ्ट में सिलेक्ट होना है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच में रहना है और इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है, ऐसी स्किल डेवलप करना है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करें। ये सारे हो गए आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स। और आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं ऐसे प्लान्स जो आप 5 साल के बाद क्या परस्यू करना चाहते हैं, 5 साल या 10 साल के टाइम फ्रेम के बीच में। तो ये हो सकता है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। मे बी आई वॉन्ट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन लेबल, सो आई कैन टॉक अबाउट दैट कि मुझे एक मेंस वेयर फैशन लेबल स्टार्ट करना है। रिमेंबर कि अगर आप कुछ अपने प्लान्स बता रहे हैं तो उससे भी क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर कोई भी हवा में बात नहीं करनी है। अगर आपने बोला है कि आपको मेंस वेयर फैशन लेबल स्टार्ट करना है तो मेक श्योर कि आपके पास थोड़ा मोड़ा ऊपर से प्लान रेडी है, तभी आप बोल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बारी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके पहले से आंसर प्रिपेयर करने हैं, रट के नहीं रखने हैं। आपके दिमाग में पॉइंटर्स होने चाहिए जो अगर आपके इंटरव्यूअर आपको पूछे तो आपके पास उनका आंसर रेडी हो। टिप नंबर 4, हाईलाइट योर अचीवमेंट्स। आपने अगर अभी तक कोई अचीव किया है, मे बी आपने कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, कोई वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है जो रेलेवेंट है निफ्ट के लिए, तो उसको प्लीज़ हाईलाइट करिए बिकॉज यू वांट टू हाईलाइट दैट पॉइंट टू योर इंटरव्यूअर। बिकॉज आप ये तो चाहते हैं कि इतने जो आपने मेहनत करी, इतने कोर्सेज करे हैं, वो पॉइंट आपके इंटरव्यूअर को पता चल जाए ताकि वो रिलेट कर पाएँ कि हाँ आपका जो ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ है फैशन में या जिस भी डिज़ाइन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है जो आपने स्कूल से ही स्टार्ट कर दिया था। दैट इज़ वाई यू पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड वर्कशॉप। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को हाईलाइट करें और अपने इंटरव्यूअर को पता चलने दें कि आप कितने प्राइजेस और कितने कॉम्पिटिशन्स को जीते हैं विच इज़ रेलिवेंट टू फैशन और डिज़ाइन। टिप नंबर 5, बी जेन्युइन। अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बोलना है जो कि ट्रूथ नहीं है। आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना है बिकॉज अगर नहीं पकड़ा है तो दैट इज़ फाइन, बट अगर गलती से वो आपका झूठ पकड़ा गया क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान तो वो बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो मेक श्योर नॉट टू लाई इन योर इंटरव्यू एंड बी जेन्युइन। पॉइंट नंबर 6, सीक फीडबैक। तो जब आप आपके फर्स्ट स्टेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे तब मैंने बहुत बार ये हाईलाइट किया था कि गिविंग मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इन पीआई राउंड गिविंग मॉक इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू टेक योर इंटरव्यू, दे कैन गिव देयर ऑनेस्ट ओपिनियन एंड फीडबैक टू यू। और अगर आप चाहते हैं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको सिखाएं और आपका मॉक इंटरव्यू हम कंडक्ट करें तो आज ही हमारे एकेडमिक काउंसलर से बात करिए ऑन 7676564400। और इन्फॉर्मेशन के लिए द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमिंग बैक टू द टॉपिक, टिप नंबर 7 इज ड्रेस अप्रोप्रिएटली। हमें कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं पहन के जाना है विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एन इंटरव्यू। ऐसे ड्रेस पहन के जाइए विच इज़ फॉर्मल एंड प्रोफेशनल। गर्ल्स कैन वेयर अ शर्ट एंड अ ट्राउज़र और अ शर्ट विद अ पेंसिल स्कर्ट, या फिर अगर आप ट्रेडिशनल वेयर करना चाहते हैं तो यू कैन वेयर अ कुर्ती और अ सूट। बट मेक श्योर कि आपके कलर्स जो हैं वो न्यूट्रल रहें, कोई भी ब्लिंगी या फ्लैशी कलर आप पहन के ना जाएं। आपके बाल, आपके नेल्स वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। बॉयज़ कैन ऑल्सो वेयर अ शर्ट, अ ट्राउज़र और अ ब्लेज़र। ब्लेज़र अगर नहीं है तो भी चलेगा, शर्ट एंड ट्राउज़र इज़ फाइन।
कलर आपको अगेन न्यूट्रल रखना है. यू कैन वेयर ब्लूज और वाइट, ब्लैक, ग्रे और ब्राउन. नथिंग फ्लैशी, नथिंग ब्लिंगी. टिप नंबर 8 इज मेंटेन अ गुड बॉडी लैंग्वेज. अब गुड बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप जब बैठ रहे हैं अपने इंटरव्यूअर के सामने तो आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए. आपका जो आई कांटेक्ट है वो मेंटेन होना चाहिए आपके इंटरव्यूअर के सामने. थ्रू आउट आपको एक स्माइल मेंटेन करके रखनी है इंटरव्यू में. आपके जो हैंड जेस्चर हैं वो बहुत मिनिमल होने चाहिए. आप बहुत ज़्यादा फिजिट नहीं करना चाहिए. क्या आपको नहीं करना है? आपको स्लाउच नहीं करना है. अगर आपके हाथ में पेन है तो उसके साथ फिजिट नहीं करना है. आपको कोई भी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं मेंटेन करनी. जैसे इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है तो आपको हाथ बांध के नहीं बैठना है. आपको प्रॉपरली एक कॉन्वर्जेशन के लिए ओपन रहना है. सो मेंटेन अ पॉजिटिव एंड अ गुड बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टिप नंबर 9, रिव्यू इंटरव्यू एटिक्वेट्स. अब इंटरव्यू एटिक्वेट्स क्या होते हैं? अगर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू है तो आपको लेट नहीं जाना है. अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो लेट लॉगिन नहीं करना है. अपने इंटरव्यूअर के साथ रिस्पेक्टफुल रहना है और पोलाइट रहना है. सो द लास्ट एंड द फाइनल टिप फॉर द डे इज स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट. सो बहुत सारे एस्पिरेंट इस पॉइंट में आके घबरा जाते हैं क्योंकि एक पहला टाइम रहता है जिसमें वो एक्चुअली एक निफ्ट फैकल्टी के साथ इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, तो एक एक्चुअल इंटरव्यू के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्या एक बहुत बड़ा एन एक्सपीरियंस इंसान भी घबरा जाता है. तो इस घबराहट से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिलाने हैं. जब आपके पास ऑलरेडी सैम्पल आंसर्स होंगे और आपने बहुत बार ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू के दौरान कम घबराएं. और आपको इंटरव्यू में जाने से पहले डीप ब्रीदिंग करनी है और अपने कैपेबिलिटीज़ पे और अपनी स्ट्रेंथ्स पे भरोसा करना है. एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ट्रस्ट मी. So that was all about today's video. If you found this video informative, make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें. मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी. टिल द टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स. बाय.